नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष जोर दे रही है। अब प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक शहरों को मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं। मास्टर प्लान में धार्मिक शहरों की कायाकल्प की योजना है। इन शहरों में अधोसंरचना का विकास होगा, विश्व स्तरीय जन सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी, अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधारा जाएगा, रोपवे बनाए जाएंगे, अच्छी चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। प्रतिवर्ष पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को कोई कष्ट न हो, इस नज़रिए से इन शहरों का विकास किया जाएगा। इससे पहले कभी भी धार्मिक शहरों के मास्टर प्लान की योजना नहीं बनी थी। पहली बार इस तरह की योजना बनाई गई है और ओमकारेश्वर का मास्टर प्लान बनकर तैयार है। यदि ये सारे मास्टर प्लान धरातल पर उतरते हैं तो श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने से रोजगार बढ़ने की पूरी संभावना है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। क्या धार्मिक पर्यटन की ये योजना मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों का कायाकल्प करेगी और इस योजना से शिवराज सरकार को क्या सियासी लाभ होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी साल में शिवराज सरकार धार्मिक शहरों का कायाकल्प करने की योजना बना रही है। ये कायाकल्प धार्मिकता के आधार पर किया जाएगा। अर्बन प्लानिंग में इस बात पर जोर रहेगा कि धार्मिक स्थलों और उसके आसपास के क्षेत्रों को रीडेवलपमेंट के साथ संरक्षित किया जाए। इसी के तहत ओमकारेश्वर का मास्टर प्लान 2031 तैयार किया जा चुका है। इसी आधार पर अन्य शहरों का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मास्टर प्लान में श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर प्रमुख मठ मंदिर, नदियां, पार्किंग, प्लेस मेकिंग, पार्किंग और रोपवे को लेकर अर्बन प्लानिंग पर जोर होगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का कहना है कि इससे धार्मिक, प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को न सिर्फ संरक्षण होगा बल्कि पर्यटन के साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। जब इस प्रकार की जगहों का विकास होता है तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए ऐसे काम की तो सर्वत्र प्रशंसा होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन, अभिनंदन होना चाहिए और कांग्रेस भी अपना दिल बड़ा करे और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे। इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया का कहना है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, ये सब दिखावा है। देखिए, लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शासन कर रही है और जग जाहिर है सिर्फ भ्रष्टाचार घोटाले ही इस सरकार ने किए हैं और जनता को भ्रमित करने का काम किया है। आप देखें, भोपाल का मास्टर प्लान कांग्रेस के टाइम पे बना था और कांग्रेस ने 2 बार ये लेके आई, लेकिन कोई इंप्लीमेंट आज तक भोपाल के मास्टर प्लान पे नहीं कर पाई। सिर्फ ये धर्म के नाम पर राजनीति करना जानती है, क्योंकि जनता के लिए इन्हें कोई भी ऐसा काम नहीं किया है और सिर्फ भ्रम पैदा करती है और सिर्फ दिखावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में उज्जैन, चित्रकूट, ओरछा, मैहर, माहेश्वर, नर्मदापुरम, अमरकंटक और ओमकारेश्वर जैसे प्रमुख धार्मिक महत्व के शहर हैं। इसके अलावा सलकनपुर, दतिया, भोजपुर, नलखेड़ा, देवास, पचमढ़ी से लेकर सांची और खजुराहो समेत अन्य स्थानों पर प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थल हैं। यदि इन क्षेत्रों का विकास होता है तो सरकार को राजस्व मिलेगा और रोजगार भी उत्पन्न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल और रत्नाकर त्रिपाठी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। चिंता बड़ी सता रही सरकार को, आखिर ये चिंता क्यों और क्या इसके पीछे कोई सियासी मकसद है या वाकई धार्मिक स्थलों से जो कह रहे थे बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी, रोजगार तो मिलेगा ही लेकिन सरकार को तो सीधा कोई लाभ होने वाला नहीं है, उसके खजाने में तो कुछ बढ़ोतरी होगी नहीं, तो इसका मकसद क्या है? ये चिंता वाजिब है, इसके पीछे सियासी मकसद है? देखिए ब्रजेश जी, सीधी सी बात यह है कि सरकार का भौतिक रूप से खजाना बढ़े चाहे नहीं बढ़े, लेकिन दूसरे तरीके से जो धर्म को लेकर खजाना बढ़ना है वो निश्चित रूप से ये तय है कि बढ़ा जाएगा। और इसलिए अगर आपने गौर किया होगा तो शिवराज सिंह चौहान जी की जो
धार्मिक स्थल की यात्राओं को लेकर एक बात खास तौर से प्रचारित की जाती है कि उसमें वेलंगनी चर्च भी है तमिलनाडु का, उसमें अजमेर भी है। ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि धर्म से मतलब सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं है, बल्कि सारी चीजों को समाहित करने से है। और धर्म जो है, अगर हम धर्म कहें, मजहब कहें, रिलीजन कहें, तो शुरू से अगर हम बहुत आराम से देखें तो सत्ता का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि वो बाबू राजेंद्र प्रसाद थे हमारे पहले राष्ट्रपति, उनसे इस बात से खुश नहीं थे कि वो धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का समर्थन किया था। तो राजनीति ये थी जो नेहरू जी को नापसंद करते थे, और राजनीति जो कालांतर में होती चली गई चीजों को लेकर एक मजहबी सियासत चल पड़ी, जिसके लिए तुष्टीकरण के एक शब्द का इजाद हुआ था कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप हिंदुओं को किनारे में कर रहे हैं, दूसरे धर्म को लेकर आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में जब भाजपा 2 सीट पर आ गई संसद में और उसको लगा कि आगे बढ़ना है, तो फिर उसने धर्म का सहारा लिया। तो धर्म तो हमेशा से राजनीति का हिस्सा रहा है, था, है और हमेशा रहेगा। और यहाँ एक उदाहरण और देना चाहूंगा ब्रजेश जी आपको, कि ये कहा जाता है कि जिस समय चर्च के लोग जब दक्षिण अफ्रीका में गए थे, मतलब आप देखिए धर्म कैसे इस्तेमाल होता है चीजों को लेकर। तो दक्षिण अफ्रीका जब वो पहुंचे तो उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया कि भाई जो जीसस थे वो गोरे थे, उनका वाइट कॉम्प्लेक्शन था, राक्षस काले थे। तो दक्षिण अफ्रीका के लोग चूंकि काले थे, हबशी मूल के थे, वो लोग बहुत गुस्सा हो गए। तो चर्च ने तुरंत अपनी पॉलिसी बदली, उसने कहना शुरू किया कि जीसस काले थे, राक्षस गोरा था, और जीसस उनको कुछ गए थे। तो इस तरीके से करके अगर आप एक धर्म को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, इस तरीके से लेके अपने पार्टी को आगे लेकर चले जाना चाह रहे हैं, तो संभव धर्म जो है बहुत बड़ा टूल इसलिए बन जाता है इसमें, क्योंकि लोगों की उससे आस्था जुड़ी हुई रहती है, लोगों को उससे विश्वास जुड़ा हुआ रहता है। और धर्म एक ऐसी चीज रहती है जिसके सहारे अगर आप किसी को ड्रैग करना चाहें अपनी तरफ, उसके पक्ष में बात कहकर या उसको ये दिलासा देकर कि हाँ मैं तभी आपका धर्म सुरक्षित है, आपका धर्म सुरक्षित तभी आप महफूज हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, उनको लेकर धर्म एक बहुत क्योंकि आसान सी चीज है। आप धर्म के लिए कुछ भी कह लें, उसको अफीम की गोली कह लें, चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन एक शाश्वत सत्य है सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक का, कि धर्म के नाम पर किसी भी विषय को मॉडरेट करना, किसी भी विषय को बोल्ड करना बहुत आसान होता है। तो अगर यहाँ पर ये हो रहा है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस रहती तो, अगर धर्म की हम बात करते हैं, सॉफ्ट हिंदुइज्म किसने कहा था? कमलनाथ जी बीच में हनुमान जी के उपासक बन गए थे, पीसी शर्मा जी अस्पताल में बैठ के हनुमान जी की चालीसा पढ़ रहे थे, राहुल गांधी जनेऊ धारण करने लगे थे, मंदिर जाने लगे थे, और राम मंदिर के लिए ईंट भिजवाई। बल्कि स्थिति यहाँ तक आ गई थी ब्रजेश जी, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, कि कमलनाथ जी के, पीसी शर्मा जी के स्टेटमेंट्स को लेकर शशि थरूर ने आपत्ति जताई थी कि कांग्रेस अपने मूल स्वरूप से भटक रही है। बिल्कुल, लेकिन इसका सहारा लेना पड़े, राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ा, भले कोट के ऊपर पहना उन्होंने, एक कोई ऐसा गोत्र कहना पड़ा जो लगता है कि भाई पता नहीं उनका था भी कि नहीं था, क्योंकि उनके जो परिवार के बारे में, लेकिन आखिरकार आपको सहारा तो धर्म का ही लेना पड़ गया। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म को लेकर चलती रहती है चीजें। लेकिन एक सरकार अगर धर्म को लेकर कोई अच्छी चीज करे तो मुझे लगता है उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी दूसरे धर्म के विरोध की बात नहीं है। राजेश जी, तो राजीव जी स्वागत करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को तो उसमें राजनीति दिख रही है, कह रहे धर्म की राजनीति करते हैं ये लोग और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ब्रजेश जी नमस्कार। नमस्कार। शिवराज सिंह जिनके नेता है मोदी जी, सबका साथ सबका विकास का नारा है, और जब सबका साथ सबका विकास है तो उसमें आप धार्मिक पर्यटन को कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, विभिन्न दिशाओं के विकास में धार्मिक पर्यटन भी शामिल है, और हम उसका उदाहरण देख चुके हैं महाकाल लोक बनाकर जी। हम महाकाल लोक के जरिए उसका उदाहरण देख चुके हैं कि किस तरह से वहां पे पर्यटन को बढ़ावा मिला, लोगों को रोजगार मिला। जब 2017-18 में 150 करोड़ रुपए का मात्र बजट था, आज 2000 करोड़ का बजट 2023-24 में रखा है धार्मिक पर्यटन के लिए, और अगले साल भी 2000 करोड़ का एस्टिमेट किया गया। तो ये चुनावी साल में 23 और 24 में 4000 करोड़ का धार्मिक पर्यटन करने
का तो स्पष्ट होगा। अब एक बात जो आपने कही कि सब धर्म में कांग्रेस जो कह रही है, लेकिन उसको क्या है, कांग्रेस को एनालिसिस करते नहीं आ रहा है। धार्मिक पर्यटन में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या धर्म में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही शामिल हैं? जितने डेवलपमेंट अभी सरकार ने बताए, उज्जैन, चित्रकूट, ओरछा, मैया, महेश्वर, नर्मदापुरम, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, ये सब हिंदू धर्म स्थल है। क्या भोपाल की तालू मस्जिद में कवर नहीं होती है, जहाँ इतना बड़ा इज्तिमा हर साल वर्ल्ड का सबसे बड़ा होता है? ये एक बड़ा इश्यू है, और इसलिए भाजपा को ये चाहिए था। लेकिन वो आक्षेप नहीं कर सकती ना पार्टी, उनकी अपनी एक कमेटी है, वक्फ बोर्ड है। कोई भी विकास की बात आनी चाहिए, उनके भी डेवलपमेंट की बात आनी चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं अपोजिशन को एक क्वेश्चन उठाने के लिए आपको मौका देती है। लो, मौका तो देती है ना, लेकिन राजीव जी, जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं वहां पे सरकारों का हस्तक्षेप है, वहां पे प्रशासक होता है बाकायदा, कलेक्टर के अधीन है कई। लेकिन एक भी उदाहरण आप मुझे ऐसा बता दीजिए कि किसी मस्जिद किसी सरकार के अधीन हो, किसी जिला प्रशासन के अधीन हो, वो तो उसमें हस्तक्षेप ही नहीं करने देना चाहते ना। नहीं, देखिए वजह से सवाल सहमत नहीं हो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मस्जिद के अंदर जाकर डेवलपमेंट कीजिए। आप जब पर्यटन विकास का डेवलप कर रहे हैं, तो आप हिंदुओं के भी जो स्थल हैं, उनकी जो भावना आस्था के, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आप उसके आसपास के क्षेत्र को डेवलप करके वहां के लोगों के पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना चाह रहे हैं, और जिससे लोग अधिक से अधिक धर्म के आस्था वाले लोग हैं वहां पहुंचे और अपनी आस्था वहां पे व्यक्त करें। आस्था को केंद्र कहीं भी आप जाएंगे, आप अभी महाकाल का भी जो किया गया, तो अंदर में कोई। तो राजीव जी, मैं आपको एक चीज पिछले दिनों का एक वाकया याद दिला देता हूँ कि झारखंड में एक धार्मिक स्थल था जिसको पर्यटन घोषित कर दिया, तो कितना बवाल मचा, और केंद्र सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा, झारखंड सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा। तो बाकी के धर्म के लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करने देते ना। वो जो जैन समाज का इशू है, वो दूसरा इशू है। वो इशू, इस इशू से यहाँ अपन पर्यटन विकास की बात कर रहे हैं, वो इशू बिल्कुल दूसरा है ब्रजेश जी, उस पर फिर अभी कभी अपन चर्चा करेंगे। अभी अपन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। और मैं एक और चीज में आपको कहना जोड़ना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, चुनावी साल में क्यों हो रहा है। 2000 करोड़ का बजट, 160 करोड़ से यदि 5 साल में 2000 करोड़ का बजट आया है, तो उसका कारण एक और है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर शिवराज सिंह के व्यक्तिगत नाम के कारण फैली हुई है प्रदेश में। और शिवराज जिस समय आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, अभी लाडली लक्ष्मी योजना उन्होंने लाए, अभी एक और कोई योजना लाई, मैं भूल रहा हूँ नाम उनका, तो वो अपनी एंटी पर्सनल लेवल पे जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पैदा हुआ है पिछले 15 साल में, उस पर ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं वो ऐसी नई योजना ला रहे हैं। तो राजीव जी, इन योजनाओं के पीछे जो मुश्किल है, उस मुश्किल से निकालेंगे ये मंदिर, या बाकी में मध्य प्रदेश की जो आज की तारीख में आर्थिक हालात ऐसे हैं, माली हालत ऐसी है, रोजगार के अवसर नहीं है, तो रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे, पर्यटन भी बढ़ेगा, और सरकार को या बीजेपी को मुश्किल से भी निकाल देंगे मंदिरों का जीर्णोद्धार। वोट की राजनीति के चक्कर में इसमें कहीं मेरिट्स भी नहीं आती। ठीक, ये तो कमलनाथ जी भी कैसे अटैक कर सके चुनावी वर्ष में, अपनी सरकार बना सके, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। मेरा एक निवेदन ये है कि अगर हम वोट की राजनीति की बात कर रहे हैं, धर्म से जुड़े हुए अगर हम मामले की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ठीक है, आप एंटी इनकम्बेंसी वाली आप बात कर रहे हैं, आप लाडली बहना का योजना का आपने जिक्र किया है, लेकिन अगर हम इसकी सिर्फ बात कर रहे हैं धर्म को लेकर, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसी देश में एक धर्म विशेष के लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपने पक्ष में लेने के लिए शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया गया था। इसी देश में ऐसा हुआ था कि राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था, लेकिन कांग्रेस का कोई भी सदस्य इस बात को छाती पीट कर नहीं कह पाता है कि ताला हमने खुलवाया था, क्योंकि उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो जब इस तरीके की कई चीजें चली आ रही हैं, जब आपने अपने किसी अपने धर्म को इस्तेमाल किया, मुझे बताइए जरा, जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन था, लंबे समय तक रहा था, ज्योति बासु थे, तब ऐसा क्यों होता था कि आनंद मार्गियों की वहां पर हत्या होती थी? किसको खुश करने के लिए ऐसा होता था? या किस तरीके से ऐसा हुआ कि जब त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनी, तब वहां लेनिन की मूर्तियां गिरा दी गई थी? तो मेरा कहना केवल यह है कि हर कोई व्यक्ति पंथ को, धर्म को
अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। बात सिर्फ ये नहीं कि चुनावी साल में आपने 2000 करोड़ कर दिया, 4000 करोड़ कर दिया। बाकी जो लोग चुनावी साल से पहले इस तरीके की राजनीति करते चले आ रहे थे, मुझे लगता है हमें उनकी तरफ भी देखना पड़ेगा। और फिर इस बात का निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि धर्म जिसके लिए कहा जाता है कि धारेते इति धर्म, लोग उसको दिल से मानते हैं, चाहे किसी भी पंथ के लोगों, किसी भी संप्रदाय के लोगों। आ रहा हूँ राजीव जी, आपके जी? पास ही आ रहा हूँ। तो उन्हें एक इस तरीके से अपनी तरफ करना आसान होता है, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी की प्रैक्टिस है, चाहे जो भी कह ले। मुझे एक बात बताइए, केरल में जब वामपंथी सरकार बनी थी तो उसने कहा था कि वहां पर जो मलयाली, जो हिंदू मलयाली के त्योहार हैं ऑफिसों में नहीं मनाए जाएंगे। वो इसलिए नहीं कहा था कि धर्म विरोधी हैं, वो इसलिए कहा था क्योंकि जिस वोट की वजह से वो लोग वहां पर सत्ता में आए थे, उन्हें उसको खुश करना था। तो ये चीजें होती है, हर आदमी धर्म को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, हर पार्टी धर्म को अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत ही महान काम हो रहा है कि आपने 2000 करोड़ 4000 करोड़ रुपए कर दिया, लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा कि हर पार्टी, हर पॉलिटिकल फिगर धर्म को अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। वो यहाँ पर भी हो रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। राजेश जी, तो इसमें क्या बुराई है राजीव जी? यदि ये होता रहा है दूसरे राज्यों में तो यहाँ भी हो रहा है, राजनीतिक लाभ तो मिल ही रहा है, और एक प्रदेश की पहचान पूरे राष्ट्र में अलग स्तर पर मिलेगी। देखिए, आप महाकाल लोक बना तो कितना पर्यटन वहां बढ़ा, देश भर से, विदेश तक से लोग आए, तो इससे भी तो एक पर्यटन बढ़ेगा। हमारे पास और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और कोई तो माध्यम है नहीं है। हो सकता है आगे जाके सरकार धार्मिक स्थलों पर, खासकर मंदिरों पर कुछ इसमें लगा भी देती है, वहां से कुछ इनकम हासिल भी कर लेती है। हालांकि विरोध होता है लेकिन मिलने लगता है, और दूसरे धार्मिक स्थलों से सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं त्रिपाठी जी ने जो कहा, मैं वही, ये कांग्रेस की असमंजसता ही है, और इसी कारण से कांग्रेस फेलियर हो रही है कि वही तय नहीं कर पा रही है कि हमें हिंदुत्व के सॉफ्ट हिंदुत्व का रोल अपनाना है या हार्ड हिंदुत्व अपनाना है। यानी ताला खोलने के बावजूद यदि वो उसको एंटी राम मंदिर के मूवमेंट का ठहराया जाता है, तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं नीति में कमी की गलती है। दूसरी बात जो त्रिपाठी जी ने कहा कि शाहबानो प्रकरणों में राहुल गांधी, राजीव गांधी के जमाने में संसद वो हुआ, गया राजीव गांधी से, तो उस समय क्या जिसकी आलोचना उस समय भाजपा ने की थी, क्या अब सरकार के पास जब 2/3 मेजॉरिटी आ गई, फिर सरकार ने उसको रिवर्स क्यों नहीं किया? यदि वो गलत निर्णय हुआ पार्लियामेंट में जब आप सरकार में मेजॉरिटी में नहीं थे, तो आज तक उसको फिर क्यों रिवर्स किया गया? उसी प्रकार जैसा कि आपने एट्रोसिटी एक्ट में संविधान संशोधन विधेयक ला के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने नल एंड वॉइड कर दिया, तो आपको ये अधिकार था इस समय। राजीव जी, तो वो नहीं किया, क्योंकि आपको राजनीति में जो सूट होता है वो सबसे एक्शन लेते हैं, और उस मामले में निश्चित रूप से कांग्रेस फेल है, और फेल नहीं होती तो 55 सीट से नीचे क्यों आती? दिस इज द रीजन फॉर दैट। तो इसलिए ये कांग्रेस के नेतृत्व को सोचने की बात है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि यदि इस पूरे पर्यटन के इसमें जो आज का मुद्दा है, यदि उसमें एक दो धर्म दूसरे उस धर्म के जोड़ दिए जाते तो उसमें उनका भी विकास होता और उसका भी फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलता, उससे हिंदू वोट गड़बड़ नहीं होता। तो जैन मंदिर तो उसमें शामिल है ही, सोच की कमी है। और ऐसा दूसरे धर्म का कौन सा धार्मिक स्थल है मध्य प्रदेश में? जैन मंदिर तो शामिल है। और जो आपने भोपाल की मस्जिद की बात की है, वो तो वैसे भी ऐतिहासिक है, लोग वहां देखने जाते ही हैं, लोग आते हैं तो होता है बस वहां कितनी दिक्कत होती है। यदि वहां के उसके एरिया उसको वहां बात की जाए, उन कमेटी वालों को बुला के लेटेस्ट वो क्या है कि आपने कहा कि एंटर होने देंगे कि अलग इश्यू है, बात आप अपना विल तो शो कीजिए। यू शुड इनिशिएट द मैटर। फिर उसके बाद आपको कहने को रहेगा कि हमने आपके एरिया को भी डेवलप करने के इनिशिएट किया। तो राजीव जी, ये तो कांग्रेस भी नहीं कह रही कि इन्होंने ये धार्मिक स्थल यदि वहां विकास कर रहे हैं तो हम यदि सरकार में आएंगे तो हम इनका भी करेंगे। कांग्रेस तो कह सकती है ना कि हम यदि सरकार में आएंगे तो इनके साथ साथ इनका भी विकास करेंगे। वो भी आते हैं तो कहते हैं राम भगवान की बात करेंगे, महाकाल लोक की बात करेंगे। कांग्रेस का धर्म के मामले में यदि विजन बहुत क्लियर होता तो उसको अपोजिशन में नहीं बैठना होता। वो तो कांग्रेस जो कर रही है वो भुगत रही है। मैं तो भाजपा की बात कर रहा हूं, जिसने इतना बड़ा 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट किया है। यदि उसमें यदि 90 करोड़ रुपए हम गाय के लिए खर्च कर सकते हैं तो 50 करोड़ रुपए मस्जिद के लिए क्यों नहीं खर्च कर सकते? इसका मुझे समझ में नहीं। कुछ कह रहे थे भाषा प्रवक्ता जवाब दे सकते हैं। त्रिपाठी जी कुछ कह रहे थे आप?
सही, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए, यहाँ अगर हम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि आप एक किसी विशेष धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं तो आप दूसरे जो पंथ है, संप्रदाय, उसकी भी बात करें। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में वो इस बात का खास तौर से प्रचार करते हैं कि उसमें अजमेर भी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है, वेलंकन्नी चर्च भी है जो तमिलनाडु में है, बहुत ईसाइयों का बहुत प्रमुख धार्मिक स्थल, और बाकी हिंदुओं के स्थल गिनाए गए हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इस बात को सोचना शुरू करेंगे कि आप सिर्फ जो मंदिरों की बात कर रहे हैं, आप मस्जिदों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो अभी आपने बीच में कहा कि जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने राजीव गांधी वाली गलती क्यों नहीं दूर की, तो मैं निवेदन के साथ आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 3 तलाक उन्होंने एबॉलिश किया, उसके बाद में बीजेपी ने एबॉलिश किया, और मैं उसके अचीवमेंट इस बात को नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पक्ष रखा, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला किया। समस्या सबसे बड़ी ये होती कि आप हर किसी को एक साथ हर समय नहीं साध सकते हैं। बिल्कुल। एक विशेष वर्ग के बारे में जब आपको ये धारणा बहुत क्लियर होती चली जाए कि उत्तर प्रदेश में तमाम चीजों के बावजूद जब अखिलेश यादव पिछले चुनाव में ये कहते हैं कि हम मुस्लिम्स के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो इससे पहले कह रही थी कि मोदी जी ने हमको 3 तलाक से मुक्ति दिला दी, मोदी हमारे भाई हैं, मोदी को राखी बांधेंगे, वही पॉपुलेशन थोक बंद होकर वो वोटिंग करती है कि अखिलेश यादव लार्जेस्ट सेकंड नंबर पार्टी बन जाते हैं। पश्चिम बंगाल में जब ये होता है कि ममता बनर्जी जब इस बात को कहती हैं कि अगर ये सरकार आ गई तो मुस्लिम्स को खतरे में डाल देगी, तो मुसलमान वहां पर एक होकर ऐसा वोट करते हैं कि बीजेपी सरकार बनाते बनाते रह जाती है। तो जब ये फैक्ट्स आपके सामने हैं कि एक वर्ग, वो हिंदुओं का वो वर्ग है जो एक वर्ग अगर हमारा विरोध करेगा तो पोलराइजेशन के चलते हिंदू हमारे साथ में आ जाएंगे, लेकिन दूसरा वर्ग वो है कि जहां एक आपको होगा कि आप खतरे में हैं तो एकजुट होकर हमारे खिलाफ चले जाएंगे, तब कितना भी हम काम कर लें। फिर आदमी को सोचना पड़ता है कि हमारी प्रायोरिटी उस काम के लिए किस वर्ग की तरफ रहे, किस दिशा में रहे, और मुझे लगता है यहाँ पर भी यही हो रहा है। राजेश जी, और जब हमने देखा है कि जितने भी बड़े धार्मिक स्थल हैं, सरकार का हस्तक्षेप रहा है, वहां पे सरकारी खजाने में वहां से राशि जाती रही है, तो फिर सरकार का ही काम बनता है ना कि उनका विकास करे। सिर्फ मंदिरों में है वो। बिल्कुल, इसलिए तो कह रहा हूं, फिर सरकार की जिम्मेदारी भी है उन्हीं का विकास करे। और नहीं तो सरकार कानून बनाए उसके लिए, चेंज करे। आपको लगता है कि इनका अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जब आप सरकार का कानून बनाते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता ना राजीव जी, यदि कानून के दायरे में मस्जिदें और चर्च आप लाने लगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इसलिए यदि सरकार मंदिरों का विकास कर रही है, क्योंकि मंदिरों से सरकारों को भी फायदा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये मुश्किल से एक तो तरह से सरकार को निकालेगी ही, चाहे वो सियासी मुश्किल हो या फिर आर्थिक रूप से रोजगार, जो बेरोजगारी का सवाल उठता है उसमें भी यदि उससे रोजगार मिलेगा तो जो मुश्किलें हैं सरकार को, यदि मंदिरों के विकास से वो निकलती हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को ये जतन करना चाहिए। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार भी वही जतन कर रही है, रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। यदि मंदिरों के विकास से रोजगार मिलता है और उन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर राशि खर्च करना चाहिए। भले ही फिलहाल उसको आर्थिक रूप से कुछ लाभ ना होता हो, उसके सरकारी खजाने में कोई बढ़ोतरी ना होती हो, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो ये भी है कि क्षेत्रों का विकास हो, वहाँ पर्यटन बढ़े और रोजगार बढ़े। तो शायद उसी दिशा में सरकार एक कदम उठा रही है। अब इसके सियासी लाभ मिलते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी सरकारें यदि ऐसे काम करती हैं, योजना लाती हैं, तो उसके पीछे सियासी मकसद भी रहता है। तो इसमें क्या बुराई है। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।